तो टू बी ऑनेस्ट मैंने उस टाइम पापा को बोला था कि नहीं मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ, उनको पता नहीं था बिकॉज़ मेरी फैमिली को ज़्यादा आईटी बैकग्राउंड नहीं है मेरा। मैंने फिर 30 ऐप्स बना दी और ये एक वेबसाइट स्टार्ट कर दी मैंने। कितने लोग आपको विजिट करते हैं आपकी ऐप्स को दिन में? मेरे डेली एक्टिव यूज़र्स 2,50,000 है। 2,50,000। बहुत ही क्रिटिकल फेज़ था पहले। फिर 2023 से मुझे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आई बिकॉज़ मेरे रिलेटिव जो है वो मुझे मतलब कुछ समझते ही नहीं थे। बोल रहे थे तुम्हारी बहन डॉक्टर बनेगी, तुम पियोन बनोगे। हाँ, इन फ्यूचर मैं सिखाऊँगा इधर यूट्यूब चैनल मेरी उज़ैर कोड के नाम से। वहाँ से अगर किसी को सीखना होगा मैं अपना कोर्स दूँगा फ्री। 7 एआई मॉडल्स में आंसर देगा विद मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ $1000। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे फिजू और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता के डिजिटल मीडिया हैंडल्स पे। आज जिनसे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनकी उम्र खाली 13 साल की है, लेकिन इन्होंने जो है 31 ऐप्स और एक वेबसाइट बनाई है। इसने कम उम्री में जो है अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है और इनका नाम जो है वो है उज़ैर मलिक। चलिए हम आपको आज इन्हीं से मिलवाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जो है आपका, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। पहले आप हमारी लिसनर्स और देखने वालों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम उज़ैर मलिक है, मैं 9th ग्रेड का स्टूडेंट हूँ। मैंने आज तक 31 ऐप्स एंड एक वेबसाइट बनाई है और मैं फ्रीलांस का फाउंडर हूँ। ओके, तो आपने 31 ऐप्स और एक वेबसाइट बनाई है। आपकी उम्र खाली 13 साल की है, तो आपको ये शौक कब पैदा हुआ? मैं जब 8 साल का था तब मैंने कोडिंग सीखना स्टार्ट किया था और मैंने 8 साल की उम्र में ही फिर एक ऐप बना दी थी। आपने जो पहली ऐप बनाई उसमें आपको कितना टाइम लगा? मुझे जो मैंने पहली ऐप बनाई थी उसमें मुझे 7 to 8 मंथ्स लग गए थे क्योंकि मैं उस टाइम पे एक बिगिनर था इस चीज़ में। किस क्लास में पढ़ते थे? 2nd क्लास। सेकंड क्लास। ओह! तो सेकंड क्लास की में आप पढ़ते थे। अक्सर जो बच्चे होते हैं ना, जो सेकंड क्लास के बच्चे होते हैं, उनके ज़हन में एक ही चीज़ होती है, हमें खेलना है, कूदना है, घूमना है, फिरना है। और मतलब अक्सर जब मतलब बचपन होता है, तम साथ चीज़ आसान सिर्फ निबर फेरान आसान, मिच गिंदान आसान या दुकान पर दुकान। आपको तब कैसे आइडिया आया? मैं खेलना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है जैसे क्रिकेट, फुटबॉल ये मुझे क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा कश्मीर में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखती हैं। तो मुझे आईटी रिलेटेड चीज़ों में जिससे मुझे इंटरेस्ट होने लगा और मुझे लगा कि आगे नहीं आगे अपॉर्चुनिटीज़ है इस कश्मीर में। तो फिर मैंने इसी को सीखना स्टार्ट किया और आज तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह रेवेन्यू भी आ रहा है, ऐप भी बना दी। कौन-सी ऐप आपने बनाई? जैसे मेरी सबसे अभी बड़ी जो मेरा ड्रीम था पहले से ही कि मुझे बनानी है दैट्स फ्रीलांस। तो मुझे अब अल्हम्दुलिल्लाह उस पे 8 लाख यूज़र्स भी हो गए हैं अभी एक्टिव यूज़। पहली ऐप कौन-सी बनाई आप? उसका नाम राइड स्टे हब था। तो वो व्हीकल होटल बुकिंग ऐप थी, जहाँ पर हम व्हीकल या होटल बुक कर सकते हैं। तो मैंने 8 साल की उम्र में बना दी थी। 8 साल की उम्र में। फिर आपने ये सब चीज़ें कहाँ से सीखी उस टाइम? मैंने यूट्यूब कोर्सेज़ किए, यूट्यूब से देखे, ट्यूटोरियल्स देखे, कोर्सेज़ किए, यूडेमी, कोर्सेरा से 1 टू 1 मेंटरशिप भी की, तो ऐसे ही सीख आ गया। एक और चीज़ जो है, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें माँ-बाप फ़ोन नहीं देते हैं हाथ में, हुँ। तब आपको कैसे माँ-बाप ने सपोर्ट किया, फ़ोन दिया हाथ में, बोला आप सीखो? तो टू बी ऑनेस्ट मैंने उस टाइम पापा को बोला था कि नहीं मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ, उनको पता नहीं था बिकॉज़ मेरी फैमिली को ज़्यादा आईटी बैकग्राउंड नहीं है मेरा। तो उनको पता नहीं था, उन्होंने मुझे फ़ोन लाया तो मैंने फिर फ़ोन से ही ट्यूटोरियल्स कोर्स देखे। उसके बाद जब 2023 में हमारे घर एक बंदा आया, उसका नाम ज़ीशान था। उन्होंने मेरे घर वालों को बताया नहीं ये अच्छा काम कर रहा है, फिर मेरे पापा ने मुझे लैपटॉप्स लाए। ओके, फिर उसके बाद आपने कितनी सारी ऐप्स बनाई? उसके बाद मैंने 8 साल की एज के बाद मतलब फिर मैंने 9 के जब मैं 9 साल का था उस टाइम पे मैं फॉर सम टाइम फॉर अ रीज़न मैंने क्विट कर दिया था। उसके बाद मैं जब 10 साल का हुआ उसके बाद मैंने फिर 30 ऐप्स बना दी और ये एक वेबसाइट स्टार्ट कर दी मैंने। जो आपने 30 ऐप्स बनाई हैं, उसमें आपको मतलब वो कौन-कौन सी ऐप है? वो थोड़ा एक्सप्लेन आप करें? ज़्यादा मैंने स्कूल्स के लिए ऐप्स बनाए जैसे एसआईएस जैसे जहाँ पर स्कूल्स अटेंडेंस कर सकते हैं, बच्चे जो है फ़ीस भर सकते हैं जो जितना भी उनका ड्यू होगा। तो आगे जो हो गई वो स्कूल ऐप और व्हीकल बुकिंग ऐप्स और जहाँ पे क्रिकेट विरकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं वो वाली ऐप वो भी लाइव भी है प्ले स्टोर पे और फ्रीलांस ऐसे ही मैंने भी।
जो आपने ऐप्स बनाई हैं ये रेवेन्यू बेस्ड है कि ये खाली मतलब आपको जो है लोग अगर इस मतलब पहुँचना चाहते हैं आपके ऐप्स तक, उनको कुछ पे करना पड़ता है कि ये खाली ऐसे ही वो कर सकते हैं? वो जो मैंने पहले बताया 31 ऐप्स उस पे सब्सक्रिप्शन है। उस पे सब्सक्रिप्शन भी बाय भी हो रही है, बट जो फ्री वंस है उस पे भी फ़ी है, बट लिटिल बिट उस पे 20 रुपीज़ की एक की बाय करनी है, फिर आप एक जॉब पे अप्लाई कर सकते हो। अभी रिसेंटली मेरे इससे मैंने डिस्काउंट रखा था, तो फ्रॉम दैट वी हैव सोल्ड अराउंड 8 लाख कीज़। कितने आपको जो है कितने लोग आपको विज़िट करते हैं आपकी ऐप्स को दिन में? मेरे डेली एक्टिव यूज़र्स 2,50,000 है। 2,50,000 तो 2,50,000 आपको डेली विज़िट करते हैं और आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे मेरा एक प्लान है जो मैंने पहले भी बताया, जैसे आई हैव टू मेक अ वीडियो एडिटिंग ऐप जहाँ पर आप एडिटिंग करोगे, जहाँ पर आके आप प्रॉम्प्ट डालोगे और पूरी वीडियो वहीं से एडिट हो जाएगी। बट उसमें मैं उस पे काम कर रहा हूँ अभी करंटली, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो और एक चीज़, आपने बोला कि आपने जो है 31 ऐप्स बनाई हैं, तो इसके दौरान आपको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? पहले तो जब 8 साल का था उस टाइम पे लैपटॉप नहीं था, उस टाइम पे बहुत ही क्रिटिकल फ़ेज़ था पहले। फिर 2023 से मुझे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट थोड़ा बहुत पैनिक कर जाता हूँ कभी-कभी, क्योंकि अभी मेरे रिसेंटली 1-2 साल पहले टीम नहीं थी, बट अभी टीम है, बट पहले नहीं थी। तो उस टाइम पे मुझे सब कुछ खुद हैंडल करना पड़ रहा था। उस टाइम पे थोड़ा पैनिक भी हो रहा था, बहुत सारी दिक्कतें भी आईं, बट अब नहीं आ रही है बिकॉज़ माय टीम वर्क्स नाउ। जब आपने पहली ऐप बनाई, जब आपने घर वालों को उसके बारे में आपको पता चला, तो एप्रिसिएशन कैसा मिला घर वालों से, बाकी लोगों से? मुझे ये पापा ने एप्रिशिएशन दी, मामा ने, क्योंकि इनको भरोसा नहीं था दैट आई विल डू एनीथिंग, बिकॉज़ मेरे रिलेटिव जो है वो मुझे मतलब कुछ समझते ही नहीं थे। बोले थे तुम्हारी बहनें डॉक्टर बनेगी, तुम पियोन बनोगे उसके बाद। बिल्कुल। तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। आई स्टिल ट्राई टू फाइंड समवन हू ट्राइज़ टू मोटिवेट मी। तो मैं ऐसी कोशिश करता रहता हूँ, कोई मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे और मैं उससे मोटिवेट होके आगे बढ़ सकूँ। लोगों का कैसा सपोर्ट रहा? लोगों ने कैसे एप्रिसिएशन आपको किया? लोगों ने जैसे पापा ने सपोर्ट किया, मामा ने सपोर्ट किया, अब रिलेटिव्स भी आ रहे हैं, एप्रिसिएशन दे रहे हैं। पापा ने अब लैपटॉप्स भी लाए, अब मुझे मेरा खुद का भी रेवेन्यू आ रहा है, तो अब मुझे ना कोई दिक्कत है, और पापा भी अब बहुत सपोर्ट कर रहा है इस चीज़। स्कूल की तरफ से कैसा एप्रिसिएशन मिला? स्कूल की तरफ से मेरा जो क्लास का फॉर्म टीचर है उन्होंने बस एप्रिसिएशन दी, और किसी ने। और एक चीज़, जो आपने अब ऐप्स बनाई हैं, आपने अब 31 ऐप्स बनाई और एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट के बारे में कुछ बताइए क्योंकि वेबसाइट को जो है अक्सर काफ़ी टाइम लगता है, तो आप कैसे मतलब कैसे आपने वो ऐप बनाई, वो वेबसाइट बनाई? हाँ, जो ये फ्रीलांस है इसको मैंने 2023 में स्टार्ट कर दिया था। तुम आइडिया तो 8 साल से ही था, बट स्टार्ट 2023 में किया। फिर आज इसमें अभी भी ये इसका वर्ज़न 1 है, आगे आने वाले टाइम में इसमें बहुत सारे फ़ीचर्स आने वाले हैं। कल या परसों इसमें आएगा कि आप 24/7 मेरी टीम है वो आपको 24/7 मेंटर ये आपको आंसर्स देगी अगर आपको कोई क्वेरी होगी। ये नहीं कि कोई किसी ऐप में होता है एआई होता है, हुँ। चैटबॉट्स होते हैं, या कोई 7 दिन का वेट लिस्ट होता है, आपको इंस्टेंट आंसर्स मिलेगी, और आगे आने वाले टाइम में आप इसमें डिजिटल एसेट्स बाय सेल कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये मेरा पहले से ही ड्रीम था। और एक चीज़ आपने बोला कि आपने जो है मतलब 31 ऐप्स बनाई हैं। अब एआई का ज़माना है। कहीं न कहीं आपको ये कभी फीलिंग आई कि अब मुझे ये ऐप्स वग़ैरह नहीं बनानी चाहिए क्योंकि अब तो सब कुछ एआई कर देता है? नहीं, नहीं, एआई ऐप अगर हम एआई के ज़रिए ऐप बनाने की कोशिश करें, उसके लिए भी हमें पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी है, जहाँ पे हमें 5 साल लगते हैं। तो मैं फिर भी खुद के ये मेरा फ़ख्र है खुद पे कि नहीं, मैंने कोई ना कोई ये ना मैं ग्रेजुएट हूँ, ना तो मैंने कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की है, ना तो मैं अभी भी एआई यूज़ करता हूँ। क्योंकि मैं एक कैनेडियन बेस्ड कंपनी के साथ काम करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से एआई कैन नॉट डू दिस थिंग इन फ्यूचर आल्सो, बिकॉज़ एआई आपको ऐप बना सकता है, बट विद बेसिक लॉजिक। उसमें आपको फिर अगर आपको और अपना लॉजिक डालना है और प्रोग्रामिंग करनी है, तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग ज़रूर सीखनी है। वन मोर थिंग आपने बोला कि मतलब आपको जो है मतलब आपने बोला कि आप अभी 9th ग्रेड में पढ़ रहे हो। आप कैसे मैनेज करते हो पढ़ाई और ये चीज़ें? पहले तो मैनेज नहीं हो रहा था, मेरे मार्क्स भी बहुत कम आ रहे थे, पहले मैनेज नहीं हो रहा था। बट नाउ मेरी खुद की टीम है, मैं वो अब वही सारा करते हैं, मुझे बस देखना पड़ता है कि ठीक हुआ कि नहीं। मैं अब इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा 2 या ढाई घंटे काम करता हूँ।
बाकी मेरा टीम बाकी काम मेरी टीम ही करती है। आप किसी को सिखाते हो? हाँ, इन फ्यूचर मैं सिखाऊँगा इधर यूट्यूब चैनल मेरी उज़ैर कोड के नाम से, वहाँ से अगर किसी को सीखना होगा मैं अपना कोर्स दूँगा फ्री, कोर्स सेलर नहीं बनना है मुझे, तो मैं फ्री कोर्स दूँगा यूट्यूब पे भी, फ़ेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी। तो आपको अगर किसी को सीखना होगा, आपने बोला कि वो मुझे यूट्यूब पे मतलब आप सिखा सकते हो, या अगर कोई ऐसा होगा कि मतलब वो आपको यूट्यूब पे नहीं कांटेक्ट कर सकता बिकॉज़ यूट्यूब पे जो है आपको खाली वीडियोज़ वगैरह आपके अपलोड होंगे, वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता है, लाइक अदर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं आपके? जैसे इंस्टाग्राम है, हुँ, फ़ेसबुक है, वहाँ वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सके। मेरी एक आईडी है हर किसी जगह यूट्यूब पे भी, फ़ेसबुक पे भी, ये इंस्टा पे भी, नाम उज़ैर डी कोड। उस पे आपको लोगो दिख जाएगा और उसमें आप मेरे से कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको बताऊँगा फर्दर डिटेल्स। तो आप सिखाना चाहते हो बाकियों को अगर कोई सीखना हाँ, चाहता है। हाँ। वर्कशॉप्स वगैरह उनका प्लान है कुछ आपका? हाँ, इन फ्यूचर। ओके, और एक चीज़ इसके अलावा आपके क्या-क्या ड्रीम्स हैं? इसके अलावा तो मेरा यही है फ्रीलांस को एक मतलब बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट बनाना है कि मतलब कश्मीर के लोग फुली इंडिपेंडेंट हो सके, कोई डिपेंडेंट ना रहे किसी पे। चैट बॉक्स भी आपने बनाई है, चैट बॉक्स उनका मतलब रोल लाइक वो कैसे मतलब लोग जो है उसको यूज़ कर सकते हैं उसके रिलेटेड? जैसे मैंने चैट जीपीटी से इंस्पायर होके वो बनाए हैं हुँ। चैट बॉट्स। तो अभी 7 चैट बॉट मैं अभी भी बना रहा हूँ, फॉर फ्रीलांस भी मैं बना रहा हूँ एक चैट बॉट, वो भी इसमें लाइव हो जाएगा। तो उसमें आप क्वेश्चंस कर सकते हो और आपको एक ही एआई 7 एआई मॉडल्स में आंसर देगा विद मंथली सब्सक्रिप्शन और 1000। ओके, मंथली सब्सक्रिप्शन उसमें इनको पे करनी पड़ेगी। ये और एक चीज़ जिस वेबसाइट पे आप अभी काम कर रहे हो, अभी आप उसके अलावा और किसी चीज़ पे काम कर रहे हो कि मैंने खाली वेबसाइट पे? मैंने रिसेंटली दिल्ली में अपनी कंपनी रजिस्टर की फ्रीलांस टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। इससे मुझे मेरा मेरा ट्रस्ट इसके फ्रीलांस में मेरा ट्रस्ट और बिल्ड हो गया और यूज़र्स आ रहे हैं उससे। यूज़र्स कितने हैं आपको अभी उस पे? 8,92,000। 8,92,000। हुँ। तो आप अभी खाली उसी पे काम कर रहे हो या कोई और चीज़ है जिस पे आप फर्दर काम करना चाहते हो या उसी को कंटिन्यू करना चाहते हो? मैं अभी फ्रीलांस को ही थोड़ा बहुत कंटिन्यू करना चाहता हूँ, उसके बाद मेरे फर्दर प्लान्स है आगे, जैसे वीडियो एडिटिंग ऐप वो है, बट अभी फ्रीलांस पे काम चल रहा है। आजकल के बच्चों जो हैं वो ज़्यादा वीडियो एडिटिंग पे ही काम करते हैं, मतलब वीडियो एडिटिंग वो ही चाहते हैं कि हम वीडियो एडिटिंग करें। तो आप को कहीं न कहीं नहीं लगता है कि मुझे भी अब वीडियो एडिटिंग पे ही जाना चाहिए? नहीं, नहीं, मेरा वो प्लान नहीं है। ओके, तो आपका खाली आईटी में ही जाने का शौक था। आपने अब अच्छा खासा नाम कमा लिया है उज़ैर मलिक कोडिंग के नाम से। लोगों का कैसा एप्रिसिएशन मिला? मेरे घर वालों ने एप्रिसिएशन दी, रिलेटिव्स ने एप्रिसिएशन दी, तो हाँ, एप्रिसिएशन तो अच्छी मिल रही है। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगी, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो कोडिंग सीखना चाहते हैं, या कोई आप उनको यूट्यूब चैनल सजेस्ट करोगे या आप अपनी ही यूट्यूब चैनल उनको सजेस्ट करोगे, तब जाके वो आप तक जो है आप तक वो पहुँचे, आप उनको क्या कहोगे? वो मेरी यूट्यूब चैनल पे भी आ सकते हैं जिसमें मैं इन फ्यूचर में कोर्सेज़ डालूँगा। उसका नाम उज़ैर डी कोड है, ये इंस्टा पे भी है, फ़ेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है। तो वो वहाँ आ सकते हैं और वहाँ से मेरे से इसके बारे में जान सकते हैं प्रोग्रामिंग। जो वो कोडिंग आप सीख रहे हो, जो आपने सीखी, उसकी कोई यूट्यूब चैनल? हाँ, हाँ, जिससे मैंने सीखा था उसका नाम अपना कॉलेज है एक चैनल, और एक मैंने कोर्सेज़ भी लिए हैं कोर्सेरा से, यूडेमी से, उधर से भी आप कोर्सेज़ ले सकते हो, वो यूट्यूब से बेटर रहता है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ उज़ैर मल्क, जिनकी उम्र खाली 13 साल, लेकिन इन्होंने जो है 31 ऐप्स और एक वेबसाइट बनाई है। हमें इनकी स्टोरी से खाली यही पता चलता है कि जब हम काम करते हैं तो उम्र मायने नहीं रखता। उम्र छोटी हो या बड़ी हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हम मिलते हैं फिर कभी और फिर कोई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप देखते और सुनते रहिए रेडियो राब्ता 90.3 दिल से दिल तक।